जो पेपर हैं हिंदी का उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह एज ए मॉडल पेपर हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पर्सन इस टाइप के पैटर्न से बने जाते हैं। इसका संबंध किसी भी वास्तविक पेपर से नहीं है। यदि कोई प्रश्न छपता है तो ये मात्र संयोग कहा जाएगा। तो चलिए प्रिय मित्रों, पहला प्रश्न आपके खंड ए में क्या आता है? खंड ए में आएगा आपका अपठित गद्यांश आएगा। क्या आएगा? अपठित गद्यांश आएगा। और इनमें यह इस प्रकार से 6 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे प्रिय मित्रों? 6 प्रश्न आएंगे, जिनमें यह ध्यान रखें एक प्रश्न आपका संधि से संबंधित होगा तो एक इनमें शीर्षक से होगा, बाकी के इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करेंगे। कारण क्या होता है कि इन जो प्रश्न होते हैं प्रिय मित्रों, यह अपठित गद्यांश वहाँ पर चेंज हो जाता है, एज डिटो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेकिन 1-2 बार आप अभ्यास करके जाएं घर से किसी अपठित गद्यांश से, तो इनमें आपकी नैया पार हो सकती है। फिर है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर एक और अपठित गद्यांश आएगा, जिनमें प्रश्न दूसरे प्रश्न में कितने रहेंगे प्रिय मित्रों? ये 12, अर्थात हम कह सकते हैं 6 प्रश्न इसमें रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का रहेगा। इनमें एक विपरीतार्थ अर्थ पूछा जाएगा, यानी विलोम शब्द पूछा जाएगा, और एक वही बात है शीर्षक सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो प्रिय मित्रों, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, हो सकता है इनमें कोई प्रश्न रिपीट होने की संभावना रहे। हिंदी भाषा परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं? तो प्रिय मित्रों यहां पर 18 से 22 बोलियां हैं। कितनी है? 18 से 22। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है? रोमन लिपि होती है। कौन सी होती है? रोमन लिपि। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो हम कहेंगे अभिधा है। कौन सी है प्रिय मित्रों? अभिधा है। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां पर कौन सी शक्ति मानी जाती है? लक्षणा। अब प्रिय मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने कैसे हैं? तो क्वेश्चन संख्या 2 लगाइए, 1 नंबर लिख के यहां पर इस प्रकार से उतारिए, हिंदी भाषा के परिवार में। फिर हम यहां पर ब्लैक पेन से आप लिख दें प्रिय मित्रों 18 से 22, और फिर बोलियां सम्मिलित हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर दे। ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी और नंबर भी अच्छे आएंगे प्रिय मित्रों। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहां पे है कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां लक्षणा शक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़े काव्य में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है रूपक अलंकार। कौन सा हुआ है प्रिय मित्रों? यहाँ पे रूपक अलंकार का है वो प्रयुक्त हुआ है। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं गंगाजल सा पावन वन काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगाजल से की गई है, अतः कौन सा अलंकार है? तो इसका यहां पर यदि हम अलंकार के बारे में देखें प्रिय मित्रों, हाँ तो प्रिय मित्रों यहां पर है गंगाजल सा पावन वन काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगाजल से की गई है, अतः कौन सा है? यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। कोरम का अर्थ होता है प्रिय मित्रों गणपूर्ति, और पेक्ट का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता होता है। फिर है परिसंग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। यहाँ प्रिय मित्रों आपको इसका अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। परिसंग को कहते हैं फेडरल। जो फेडरल कहा जाता है यह परिसंघ का अर्थ होता है। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? तो फीचर जो प्रिय मित्रों फीचर का प्रारंभ कैसे होगा? कोई भी चीज होती है वो क्या होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोचक होनी चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? तो प्रिय मित्रों यहां पे हैं जो है कि कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? तो यहां पे हम कह सकते हैं मास्टर सोंदल गेकर को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि यशोधरा बाबू ने किस्नदा के गांव के चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का
पालन किया था, यानी उन्होंने कौन कौन सी परंपराएं चलाई थी, कौन कौन सी परंपराएं। तो पहला है यानी नंबर 1 है कि घर में क्या है प्रिय मित्रों, इन्होंने होली गंवाई, यानी होली गंवाना यानी होली के गीत गंवाए थे। और फिर है जनेऊ पूर्ण के दिन, दूसरा जनेऊ पूर्ण के दिन कुमायूनियों को जनेऊ धारण करने के लिए बुलाना, और रामलीला की जो है उसके लिए, रामलीला की जो है उसके लिए इन्होंने क्वार्टर देना, रामलीला की जो होते हैं हम कहें कि तालिक में क्वार्टर देना, ये काम इन्होंने किया था। चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन की प्रकृति का प्रेम का वर्णन कीजिए। तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन में यह बताया गया है कि प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिना भेदभाव के सब में वितरित करती है, यह इसका अर्थ है। यशोधरा बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे, तो मतलब हम कह सकते हैं इसका आंसर, यशोधरा बाबू अपने बच्चों से व पत्नी से यह चाहते थे कि नंबर 1 उनका सम्मान करें, उनकी बात माने, किसी भी बात में उनकी राय लें, यह 3 बात वो क्या है चाहते थे। फिर है प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से हैं, तो यह तो है ही हम जानते हैं, आसान हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। फिर है प्रिय मित्रों मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, तो प्रिय मित्रों ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। फिर नेक्स्ट है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं मजदूरों या किसानों द्वारा की जाने वाली क्रांति या विनाश की जो है आशंका को। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि प्रिय मित्रों यहां पर जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है। तो एक बार पुनः सुने, मजदूरों या किसानों द्वारा की जाने वाली क्रांति या विनाश की आशंका को। फिर है जाति, नेक्स्ट प्रश्न 11वां इस प्रकार से है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं, तो इनके तर्क यह हैं कि ये जो जाति प्रथा हैं प्रिय मित्रों, पहली बात तो यह एक अस्वाभाविक है। क्या है, जाति प्रथा अस्वाभाविक है। दूसरा यह है, अंबेडकर जी मानते हैं कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। दूसरा यह है कि अंबेडकर जी ये मानते हैं कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तीसरा यह है कि अंबेडकर जी इसके बारे में ये मानते हैं कि मनुष्य समता का विचार नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि खंड ब में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। भारत नंबर 4 है, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यम से प्रत्येक से संबंधित 2-2 कमियां लिखिए। खाद्य पदार्थ में मिलावट पर एक आलेख लिखिए। और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। और कविता के बहाने कविता से बताए गए सब घर एक कर देने के माने क्या है। नेक्स्ट है, जीजी के त्याग और दान के विषय में आप क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है। नेक्स्ट प्रश्न जो खंड स है इस प्रकार से हैं प्रिय मित्रों, रुबाइयां के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। 60 और 80 शब्दों के बीच में आंसर लिखना है। या 8वां प्रश्न है, निराला जी की राग बादल कविता का उद्देश्य क्या है, वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस विचार के प्रभाव का आंकलन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का संकेत किया है, अथवा नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है। टिप्पणी कीजिए। तो प्रिय मित्रों, आपने न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल वाला बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हिस्ट्री आने वाले पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो मैप हैं वो भी आपको मिलते रहें कि कौन से
जगह कहाँ पे महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि पर परिचय लिखिए और विष्णु खर्रे का लेखक परिचय लिखिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर इनके जो हैं आपको कवियों के परिचय लिखना है। ध्यान रखें महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद भी इस बार महत्वपूर्ण है और इन दोनों के बारे में संक्षिप्त परिचय न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में शॉर्ट से डाला हुआ है, जिसके बाद को आप आसानी से समझकर 4 पूरे नंबर ला सकते हैं। यशोधरा बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, कारण सहित स्पष्ट लिखिए उदाहरण सहित। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाते हैं, आप इससे कहां तक सहमत है, प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। प्रश्न खंड द है प्रिय मित्रों, सप्रसंग इनकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट अथवा में भी इनकी व्याख्या है। फिर है निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है प्रिय मित्रों, यहां पर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। अपने विद्यालय में खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है प्रिय मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट है निबंध लिखिए, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, स्त्री शक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य और राजस्थान और पर्यटन की संभावना। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों यह एक महत्वपूर्ण है और एक भ्रष्टाचार और या पर्यावरण से संबंधित आप ध्यान रखना, निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं आपका आज जो हिंदी वाला जो पेपर है उसका बारे में जो मॉडल पेपर है उसके समापन होता है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।